Hello students, today we will learn the second lesson, that is in the orchard. In the orchard. What is mean by orchard? Orchard means बगीचा, जिसे हम बाग बोलते हैं. ओके, सो लेसन का नाम है बाग में. अब यहाँ पे जो बगीचा दिया है या फिर बाग दी है, तो वो बगीचा किसका है? फ्लावर्स का नहीं है बच्चों. यहाँ पे जो बगीचा दिया है ना, तो वो फ्रूट्स का है. यू कैन सी इट इन दिस पिक्चर. इट हैज़ गिवन फ्रूट्स ऑफ ऑर्चार्ड, मतलब फलों की बाग. So let us see the first starter kit, and you have given here different types of fruits. Let us find out which fruits has what names. Okay, so first picture you can see it here. This is called orange. So you have to match these pictures with its correct name, orange. Okay, let us see the next picture. This is called watermelon. So you have to match this picture to this watermelon word. Next, pineapple. So you have to match the pineapple. Next है apple. So you should match this word to its apple. Next है mango. So you should match these lines, long lines to this mango word. And next, pear. This is very short. So you have to match this pear word. And last है plum. So you should match as like this to its correct name, plum. In this way, we can see these different types of fruits, and we will see in the orchard of this fruits orchard. So let us see these lines. Apples and other fruits grow on plants and trees. एप्पल्स या फिर दूसरे और फ्रूट्स जो होते हैं वह प्लांट्स को या फिर ट्रीज को आते हैं. ओके, सो फार्मर्स ग्रो दिस प्लांट्स एंड ट्रीज इन देयर ऑर्चर्ड. फार्मर क्या करते हैं? जो खेती करते हैं ना, वह खेती करने वाले जो लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं? ऐसे फ्रूट्स के प्लांट्स लगाते हैं या फिर ट्रीज लगाते हैं उनके खेतों में. ओके, ऑर्चर्ड मीन्स बाग, फलों की बाग. सो वह उनके बाग में इस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स के प्लांट्स लगाते हैं. एन ऑर्चर्ड इज एन एरिया ऑफ लैंड which is used for growing fruit trees. एंड ऑर्चर्ड मीन्स क्या? बाग मीन्स क्या? बगीचा मीन्स क्या? कि वह ऐसी जगह होती है जहाँ पे सिर्फ फ्रूट्स के जो प्लांट्स होते हैं, फ्रूट्स के जो ट्रीज होते हैं, उसको लगाने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए जगह का यूज़ किया जाता है. उस जगह पे सिर्फ फ्रूट्स का एक गार्डन की तरफ या फिर बगीचे की तरफ हम क्या करते हैं, तरह उसका एक यूज़फुल उस जगह का किया जाता है. It means an orchard is an area of land which is used for growing fruit trees. An orchard वह जगह होती है जहाँ पे फ्रूट्स के ट्रीज लगाए जाते हैं. Okay students, so let us see on the next page now. Let us see here now. You have given some of the orchards. It means फलों की बाग यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, और उसके ऊपर एक छोटी सी पोएम यहाँ पे आपको दी है जिसको आपको रीड करना है और एंजॉय करना है. So let us see what is the poem. Down in the orchard it's harvest time. Up the tall ladders the fruit pickers climb. It means यहाँ पे जो ऑर्चार्ड दी है किसकी? फलों की. तो इस फलों की बाग के नीचे अभी हार्वेस्ट टाइम आया है. What is mean by harvest time? That time of the year when crops are cut and gathered. ये जो टाइम होता है वो उस फलों को कट करने का और उसको इकट्ठा करने का टाइम होता है, और उसी को हम बोलते हैं हार्वेस्ट टाइम. इट मीन्स जब भी ये सारे फल पक जाते हैं तो उसके बाद हम क्या करते हैं? उन फलों को तोड़ते हैं, उस ट्रीज से तोड़ते हैं और एक जगह पे इकट्ठा करते हैं, तो उसे ही हम बोलते हैं हार्वेस्ट टाइम. एंड अप द टॉल लैडर्स द फ्रूट पिकर्स क्लाइंब. तो इस टाइम जब हार्वेस्ट का टाइम आता है तो उस टाइम सब क्या करते हैं? उस बड़ी बड़ी लैडर्स के ऊपर चढ़ जाते हैं और वो जो ट्रीज के पे लगे हुए फ्रूट्स होते हैं उनको तोड़ के एक टोकरी में पिकअप करते हैं, मतलब पूरा इकट्ठा करते हैं. अमंग ग्रीन ब्रांचेस दैट स्वे ऑर्चार्ड एप्पल्स आर हैंगिंग ऑल रोजी एंड रेड. अमंग ग्रीन ब्रांचेस, यहाँ पे जो भी ग्रीन ब्रांचेस है उसमें क्या हो जाता है? वो जो ब्रांचेस होते हैं वो स्वे हो जाते हैं ऑर्चार्ड के जो अमंग ग्रीन ब्रांचेस दैट स्वे ओवरहेड, नॉट ऑर्चार्ड, दैट स्वे ओवरहेड. मतलब यहाँ पे जो भी ब्रांचेस है ना, हमारे हेड के ऊपर जो ब्रांचेस है वो क्या कर रहे हैं? मूव स्लोली हियर फ्रॉम हियर एंड देयर. इट मीन्स साइड टू साइड. ये जो ब्रांचेस वहाँ पे है उस टाइम में वो इधर से उधर भाग रहे हैं, इधर से उधर वो हिल रहे हैं वो ब्रांचेस ट्रीज के. एप्पल्स आर हैंगिंग
ऑल रोजी एंड रेड। यहाँ पे जो एप्पल्स है उस ट्रीज में जो आए हुए फ्रूट्स है वो फ्रूट्स हैंग है, वहाँ पे लटके हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसका कलर रेड है और वो बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। जस्ट राइप फॉर पिकिंग, ऑल जूसी एंड स्वीट, प्रेटी टू लुक एट एंड टेस्टी टू ईट। आप इस फ्रूट्स को देख रहे हो तो वहाँ पे जो फ्रूट्स इकट्ठे किए हैं वो कौन से हैं? राइप है। इट मीन्स जब वो पक जाते हैं तो उस टाइम उसको तोड़ के वहाँ पे रखा जाता है। और यह फ्रूट्स का यूज़ हम किस लिए करते हैं? जूस बनाने के लिए। ये सारे एप्पल्स के फ्रूट हमें जूसी और स्वीट लग रहे हैं, मतलब बहुत अच्छे, टेस्टी और स्वीट लग रहे हैं। प्रेटी टू लुक एट, ये दिखने में भी बहुत अच्छे दिख रहे हैं और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट है, अच्छे है। ओके, एंड टेस्टी टू ईट। इस तरह से ये जो छोटी सी पोएम है दिस ऑर्चार्ड के ऊपर, इट मीन्स वह फलों की बागों के ऊपर एक बनाई हुई है, जो कि अभी टाइम आया है हार्वेस्ट का। उस टाइम जब वो फल पक जाते हैं तो उसको निकाल के इकट्ठा किया जाता है। और ये सारे जो इकट्ठा कर रहे हैं, जो तोड़ रहे हैं उस टाइम, वो सारे ब्रांचेस जो है ना उस ट्रीज के, वो उनके हेड के ऊपर इधर से उधर हिलते हुए उनको दिखाई दे रहे हैं, या फिर हमें भी वो हम इस पिक्चर में देख सकते हैं। एप्पल्स आर हैंगिंग, एप्पल उसके ऊपर ऐसे अच्छी तरह से हैंग किए हुए दिखाई देते हैं, जो अच्छे दिखने में रेड और रोजी दिखते हैं। और यही जो फ्रूट हैं वो हमें खाने के लिए भी अच्छे हैं और देखने के लिए भी अच्छे हैं। इन दिस वे दिस पोएम वी हैड सीन हियर। नाउ लेट अस सी द पैरा। इट इज़ ऑलवेज अ ग्रेट प्लेजर टू ग्रो फ्रूट ट्रीज, टू प्लक दियर राइप फ्रूट्स एंड टू ईट देम। ये सबसे अच्छी बात होती है, सबसे हैप्पीएस्ट बात होती है कि ये जो फ्रूट्स के ट्रीज होते हैं उसको लगाना, उसको फिर पक जाने के बाद उसको तोड़ना और वह चीज़ खाना, ये सारी चीज़ें बहुत प्लेजरिंग, हैप्पीनेस फुलफिल करती है। तो ये बहुत हैप्पी का टाइम होता है कि उस ट्रीज को लगाना है, फिर उसको पकने के बाद तोड़ना है, फिर उसको खाना है, ये बहुत अच्छा काम है। बट डू यू नो इट इज़ ओनली अ सीड केस। वह क्या है? सीड केस है। दैट यू ईट नॉट द होल फ्रूट। जो आप खा रहे हो वो कैसा पूरा का पूरा फ्रूट नहीं आप खाते हो, तो वो क्या है? सीड केस है। केस मीन्स कवरिंग पार्ट ऑफ दैट सीड। तो उसके अंदर एक सीड होता है और सीड के ऊपर जो पार्ट आता है ना, सिर्फ वही पार्ट हम खाते हैं। पूरा का पूरा फ्रूट खाते हैं क्या? नहीं। फ्रूट के अंदर जो सीड होता है उस सीड को हम नहीं खाते हैं। ओके बच्चों, दैट इज कॉल्ड केस, सीड केस। मतलब सीड के ऊपर कवरिंग का जो पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं सीड केस। तो वही हम खाते हैं, जो कवरिंग का पार्ट होता है उसको हम खाते हैं, सीड को नहीं खाते हैं। दैट नॉट द होल फ्रूट, वी कांट ईट द होल फ्रूट। नाउ व्हाट आर फ्रूट्स? देन फ्रूट्स क्या होता है? To most of us, fruits are juicy foods that grow on certain plants and trees. फ्रूट्स वह होता है जिसका हम जूस बनाते हैं और वह प्लांट्स के ऊपर या फिर ट्रीज के ऊपर आते हैं, बढ़ते हैं। बट टू अ साइंटिस्ट हु स्टडीज प्लांट्स, फ्रूट्स आर द सीड केसेस ऑफ सर्टेन फ्लावरिंग प्लांट्स. फ्लावरिंग प्लांट्स मीन्स दोज प्लांट्स हु प्रोड्यूस फ्लावर्स. वह प्लांट जो फर्स्ट में उसको फ्लावर्स आते हैं और उस फ्लावर्स के बाद उसकी जगह पे सीड आते हैं, वह प्लांट्स यहाँ पे शो ऑफ कर रहे हैं. तो क्या है? टू अ साइंटिस्ट, साइंटिस्ट के नज़रिए में अगर हमने देखा, जो प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं उसी को हम बोलते हैं साइंटिस्ट. जो प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं उनका कहना है, या फिर उनकी तरफ से हम यह बोल सकते हैं कि फ्रूट्स आर द सीड केसेस ऑफ सर्टेन फ्लावरिंग प्लांट्स. फ्रूट्स वह होते हैं जो पहले फ्लावर्स आते हैं और फ्लावर्स के बाद उसके ऊपर सीड आने लगते हैं. फ्लावर्स के जाने के बाद उसी के ऊपर सीड आता है और उसका फिर फल बन जाता है, फ्रूट बन जाता है. तो यह है साइंटिस्ट के नज़रिए से देखा हुआ इस फ्रूट्स का डेफिनेशन. इट इज़ द केस व्हाट वी ईट नॉट द सीड. वही वह केस है जिसको हम नहीं खाते हैं. ओके, सो लेट अस सी ऑन द नेक्स्ट पेज. The apples, oranges, pears and mangoes that we eat. We can eat apples, oranges, pears and mangoes. That all are seed cases. उनके सबके अंदर सीड होते हैं. देखो, you can see it in this picture. Apples, it has also seed. Oranges, it has also seed. Pear, it has also seed. And mangoes, it has also seed. It means these all fruits have a seed. So these cases protect the seed that are inside them. यह जो केसेस होती है, केसेस मीन्स व्हाट? कवर पार्ट ऑफ दैट सीड.
इस सीड का जो कवरिंग पार्ट होता है जिसे हम खाते हैं, जिसका हम जूस बनाते हैं, तो वह कवरिंग पार्ट होता है केसेस। और यह कवरिंग पार्ट उस सीड का प्रोटेक्शन होता है, उस सीड की प्रोटेक्ट करता है, केयर करता है कि उसको कोई भी मतलब कोई भी तकलीफ ना हो। इस सीड का केयर करने का काम यह केस पार्ट, इट मीन्स कवरिंग पार्ट करता है। ओके स्टूडेंट्स, व्हेन द सीड्स हैव ग्रोन फुल्ली, जब यह सीड बहुत बड़ा हो जाता है, फुलफिल हो जाता है, तो उस टाइम वी ईट द केसेस एंड यूज द सीड्स टू ग्रो मोर फ्रूट्स ट्रीज। तो जब वह सीड का ऊपर का लेयर पार्ट होता है, जो वह सीड अच्छी तरह से पक जाता है, तो उसके बाद ये जो कवरिंग पार्ट होता है जिसे हम केस बोलते हैं, तो वह कवरिंग पार्ट हम खाने के लिए यूज़ करते हैं। और इसके अंदर वाला जो सीड होता है ना, उस सीड का हम रीयूज़ करते हैं। हाउ दैट टू ग्रो यूजेस टू ग्रो मोर फ्रूट ट्रीज। तो इस सीड का हम यूज़ करते हैं उससे और एक ट्रीज बनाने के लिए। तो ये जो भी चीज़ होती है ना, एप्पल्स के अंदर के अंदर का सीड या फिर पियर के अंदर का सीड, ये जो भी सीड्स होते हैं उन सीड्स को हम ज़मीन के अंदर फिर से लगा देते हैं जिससे कि उसका और एक ट्रीज बन जाए। इट मीन्स सीड भी यूज़फुल है और उसके ऊपर का जो कवरिंग लेयर है या फिर केसेस है वह भी यूज़फुल है। ऊपर का कवरिंग लेयर हम खाने के लिए यूज़ करते हैं और सीड का यूज़ हम मोर ट्रीज लगाने के लिए यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, द सीड्स एंड द केसेस डेवलप फ्रॉम द फ्लावर्स वी कॉल ब्लॉसम्स। ये जो सीड है या फिर उसका जो केसेस है, ऊपर का लेयर है, तो वह फ्लावर्स से बन जाता है जिसको हम ब्लॉसम्स बोलते हैं। व्हाट इज मीन बाय ब्लॉसम्स? फ्लावर्स स्पेशली ऑन अ फ्रूट ट्री और बुश। वह ब्लॉसम्स होता है जिसे हम फ्लावर्स बोलते हैं, जो फ्रूट आने के पहले उसकी प्रोसेस हो जाती है। वॉच अ फ्रूट ट्री इन द स्प्रिंग सीजन। स्प्रिंग सीजन में उस फ्रूट ट्री की तरफ आपको देखना चाहिए। उस टाइम फर्स्ट ऑफ ऑल यू शैल सी लिटल ब्लॉसम्स अपीयरिंग ऑन इट्स ब्रांचेस। तो स्प्रिंग सीजन में जब आप फ्रूट के ट्रीज को देखेंगे तो उस टाइम फर्स्टली उसके जो ब्रांचेस होते हैं, उस ब्रांचेस के ऊपर फर्स्टली फ्लावर्स आने लगते हैं, छोटे छोटे फ्लावर्स आने लगते हैं उस फ्रूट्स के आने के लिए। ओके, सो फर्स्टली यू कैन सी लिटल ब्लॉसम्स अपीयरिंग ऑन इट्स ब्रांचेस। देन आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिन बाद, अ स्मॉल ग्रीन फ्रूट बिगिन्स टू ग्रो फ्रॉम ईच ब्लॉसम्स। तो क्या हो जाता है, उसके बाद वह जहाँ पे फ्लावर आए थे ना छोटे छोटे, वह फ्लावर निकल जाते हैं और उस फ्लावर की जगह पे छोटे से ग्रीन फ्रूट आने लगते हैं और वह छोटे फ्रूट्स धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। इट ग्रोज लार्जर एंड लार्जर अंटिल इट इज़ राइप। वह थोड़े थोड़े बढ़ने लगते हैं और जब तक वह पक नहीं जाते तब तक वह बढ़ने लगते हैं। देन वी पिक दिस फ्रूट एंड ईट इट विथ ग्रेट रिलिश। फिर उसके बाद जब वह पक जाते हैं तो उसको हम तोड़ते हैं और अच्छी तरह से एंजॉय करते हुए हम उसे खाते हैं। रिलिश मीन्स एंजॉइंग। ओके, समटाइम्स फार्मर्स पिक द फ्रूट एंड सेंड इट टू द मार्केट। कभी कभी वह क्या करते, फार्मर जो होते हैं, जो खेती करने वाले लोग होते हैं, वह क्या करते हैं, यही पके हुए जो फल होते हैं उन पके हुए फ्रूट्स को वह तोड़ देते हैं और तोड़कर वह मार्केट में बेचने के लिए लेके जाते हैं। वाइल इट इज़ स्टिल ग्रीन, पर वो कब लेके जाते हैं, जब वह थोड़े थोड़े ग्रीन होते हैं, उसी टाइम उसको तोड़ के मार्केट में बिकने के लिए या फिर बेचने के लिए लेके जाते हैं। द ग्रीन फ्रूट राइपन्स ड्यूरिंग इट्स ट्रिप टू द मार्केट। तो क्या हो जाता है, वह जो थोड़े थोड़े ग्रीन रहे हुए जो फ्रूट्स होते हैं, वह उनकी जो ट्रैवलिंग होती है मार्केट में लेके जाने तक ही वह बीच में ही पक जाते हैं, उनके ट्रिप में ही। सो फ्रूट्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइट। ये जो फ्रूट्स है, जो भी हमने फ्रूट्स के बारे में अभी लेसन में सीखा, तो ये सारे जो फ्रूट्स होते हैं वो हमारे खाने के लिए अच्छे होते हैं, वह हमारे डाइट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। फ्रूट्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइट। दे गिव्स अस मिनरल्स, शुगर एंड विटामिन्स। यह फ्रूट जो होते हैं वो फ्रूट्स हमें क्या क्या देते हैं, मिनरल्स देते हैं, शुगर देते हैं और विटामिन्स देते हैं। यह फ्रूट्स खाने की वजह से हमारी बॉडी स्ट्रांग बन जाती है और स्ट्रांग बनने के लिए हमें विटामिन्स, मिनरल्स, शुगर की ज़रूरत होती है, इसीलिए तो हम फ्रूट्स खाते हैं। द स्किन, सीड्स एंड वाटर ऑफ द फ्रूट हेल्प अवर डाइजेशन। तो ये फ्रूट जो होते हैं उस फ्रूट खाने की वजह से जो स्किन होता है हमारा, या फिर सीड्स होते हैं, वाटर होता है, तो वह हमारी बॉडी के डाइजेशन के लिए हेल्पफुल होता है। ओके, अवर बॉडी नीड्स प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर फॉर अ हेल्दी ग्रोथ।
हमारी बॉडी को ज़रूरत है किसकी? प्रोटीन्स की, फैट्स की, कार्बोहाइड्रेट्स की, विटामिन्स की, मिनरल्स की और पानी की, जिससे हमारा बॉडी ग्रोथ होता है और हेल्दी बन जाती है। हमारी बॉडी स्ट्रांग होने के लिए, हमारी बॉडी की बढ़ जाने के लिए, मतलब हमारी बॉडी बढ़ने के लिए, हमारा पूरा जो भी बॉडी पार्ट्स होता है या फिर बॉडी हमारी फुल्ली होती है, उसको स्ट्रांग बनाने के लिए और उसको अच्छी तरह से बढ़ाने के लिए इन सारी चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है। सो केरल्स मीन्स व्हाट? those grains which we can be eaten. It means cereals such as wheat, rice, maize gives us carbohydrates. तो ये जो केरल्स होते हैं ना, जो राइस होता है हम डेली खाते हैं, या फिर व्हीट होता है, मेज होता है, ये जो सारी चीज़ें होती है उसी को हम केरल्स बोलते हैं। और इन वस्तुएं से भी, इन खाने की चीज़ों में से भी हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है हमारे बॉडी को ग्रो करने के लिए। Okay students, so we can also eat, or we must eat rice, wheat and maize for getting carbohydrates to our body. Fruits, vegetables, milk, meat and fish give us proteins, fat, vitamins and minerals. अभी फ्रूट से, वेजिटेबल्स से और मिल्क से, मीट से या फिर फिश से, ये जो सारी चीज़ें हैं ना, इन सब से हमें क्या मिलता है? प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स मिलते हैं। ओके बच्चों, फॉर अ हेल्दी बॉडी वी शुड इंक्लूड ईच ऑफ दिज इन अवर फूड। हमारी बॉडी अच्छी तरह से बनाने के लिए, हमारी बॉडी स्ट्रांग बनाने के लिए हमें इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। सो हमें इनमें से सभी चीज़ों का डेली या फिर कभी कभी, मतलब डेली हम एक ही चीज़ तो नहीं खाते हैं, आज एक खाया तो कल दूसरी चीज़ खाते हैं। इस तरह से हमें हमारी फूड में, इट मीन्स हमारे डेली फूड्स में, डेली खाने में हमें इन सारी विटामिन्स की ज़रूरत होती है। तो हमें ये सारी चीज़ें खानी चाहिए। और इन सब फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, मिल्क हो, मीट हो, केरल्स हो, ये सारी चीज़ें खाने की वजह से हमें हमारे बॉडी के अंदर ये सारे घटक आ जाते हैं, जिसे हम प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, देन फैट्स, प्रोटीन्स, ये जो सारी चीज़ें हैं ना, वो हमारी बॉडी के अंदर आती है। और वह आने के बाद हमारी बॉडी अच्छी तरह से हेल्दी, स्ट्रॉन्ग और बढ़ने लगती है। सो अगर हमारी बॉडी अच्छी रहनी चाहिए, अगर हमारी बॉडी स्ट्रॉन्ग बननी चाहिए, अगर हमारी बॉडी अच्छी तरह से बढ़नी चाहिए, जिससे कि हम कभी भी बीमार ना पड़े, तो इसके लिए हमें केयर लेनी होगी कि हमें अच्छा खाना खाना होगा। और जो ये फ्रूट्स होते हैं, उन फ्रूट्स का भी हमारे खाने के अंदर इन्वॉल्व करना होगा। हमें डेली हमारे कोई भी फ्रूट्स हो तो वो फ्रूट्स आपको खाने चाहिए। सो टुडे वी विल लर्न द मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द फ्रूट्स. Hopes you understand students today's lesson, that is in the orchard. It means बाग में, फलों की बाग। हमने देखा फलों की बाग किस तरह से आती है, कहाँ पे आती है, और उसमें किस तरह से वो फ्रूट्स के प्लांट्स लगाते हैं। उसके बाद वो उसको किस तरह से फल आते हैं, और वो फल पकने के बाद उसको तोड़ा जाता है, मार्केट में बेचा जाता है, और वह फल हमारे खाने के लिए बहुत यूज़फुल होता है। फल खाने की वजह से हमारी बॉडी स्ट्रांग होती है, हेल्दी होती है और अच्छी तरह से बढ़ने लगती है। और उस फल खाने की वजह से हम कम से कम बीमार पड़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, फलों के साथ साथ हमें सब्जियाँ, फिर मिल्क होता है, मीट होता है, फिश होता है, या फिर केरल्स होते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी खाने में इन्वॉल्व करनी चाहिए, जिससे कि हमारी बॉडी अच्छी तरह से रह पाए। ओके स्टूडेंट्स, सो यू हैव टू टेक केयर अबाउट योर बॉडी और अबाउट योर हेल्थ, एंड बी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ. Hopes you understand today's lesson. So we shall stop here now. Thank you and bye.